हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का सेक्शन। और अब तक हम इस सेक्शन में दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के सेक्शन में ट्रांसपीरेशन का टॉपिक कवर कर चुके हैं। और अब हम हमारे अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रूट प्रेशर। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बात की थी इंट्रोडक्शन में ही, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स फ्लो चार्ट, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था इस सेक्शन का, राइट। सो उसमें फ्लो चार्ट के थ्रू हमने ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में देखा था। तो जब हम ट्रांसपीरेशन के बाद रूट प्रेशर पे आया, राइट। सो रूट प्रेशर में हमने जब डिस्कशन किया ब्रीफली, वहां पर ही मैंने बोल दिया था कि हमने मेजॉरली सारी बातें डिस्कस कर दी हैं। बट अभी जो सेपरेट वीडियो है इसमें कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे कुछ छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना जरूरी है। तो उस डिटेल में जाके हम रूट प्रेशर का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले अभी हम डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए, जब हमने एक कॉम्बिनेशन टॉपिक कर रहे थे, राइट, ऑफ रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन, तो ये जो लोअर पार्ट दिख रहा है अभी आपको प्लांट का, सेम टू सेम वो वहां पर वैसा ही था। तो वहां पर का ही इंक्लूड किया गया है यहाँ पर, जिससे अंडरस्टैंडिंग में सिंप्लिसिटी हो सके, राइट। तो देखिए, अब ये जो रूट्स हैं इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये जो मेन रूट है ये कनेक्टेड है अपने प्लांट से, ये जो मेन रूट है। उसके बाद ये थिक रूट्स दिखेंगे आपको। ओके, आप रियलिटी में ऑब्जर्व भी करेंगे, राइट। सो ऐसे ही पैटर्न आपको दिखाई देगा। और जैसे जैसे ये डीप होते जाएंगे रूट्स, ऐसे रूट हेयर्स दिखने लगेंगे आपको, राइट। सो ये था लोअर पार्ट। अब देखो, जैसे कि हमने वहां पर बात की थी कॉम्बिनेशन केस में कि पहले रूट प्रेशर होता है, उसके बाद ट्रांसपीरेशन होता है, राइट। सो यहाँ पर देखो, ये जो रेड एरोज हैं, जैसे कि हमने वहां पर भी बात की थी कि ये जो रेड एरोज हैं ये मिनरल को रिप्रेजेंट करने की, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और ये जो ब्लू एरोज हैं ये ऑब्वियसली किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। अब देखो, ट्रांसपीरेशन में हमने कंसिडरेशन किसको लिया था, कंसिडरेशन में किसको लिया था, वाटर को, बिकॉज ट्रांसपीरेशन में उसका मेजर रोल था। वैसे ही रूट प्रेशर में हम ज्यादातर कंसिडरेशन में किसको लेने वाले, मेन कंसिडरेशन कौन होगा हमारा, दैट इज मिनरल्स। ओके, सो जैसे कि हमने वहां पर भी बात की थी, आपको आइडिया लग गया होगा कि सबसे पहले मिनरल्स आते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली वाटर आता है। तो ये जो प्रोसेस अभी मैंने सिंपली बताया, इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में जाके देखेंगे और कुछ पॉइंट्स हैं वो भी इसी के साथ डिस्कस करेंगे। देखो, सो फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनरल्स आएंगे, फिर वाटर ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, एंड मिनरल्स जहां पर लगने वाले हैं वहां पर सफिशिएंटली वहां पर पहुंच जाएंगे, जितना उसका क्वांटिटी लग रहा है। जहां पर जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां पर नहीं जाएगा, और जहां पर जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है मिनरल्स का, उस पार्ट में प्लांट के चला जाएगा, राइट। मिनरल्स का ये फंक्शन है। बट वाटर का क्या है, अभी वाटर जब जाता है, ओके, जब रूट्स में पहुंच गया उसके बाद हर लीफ में जाता है। अब ये हमने देख लिया, यहाँ तक वाटर पहुंच जाता है रूट तक, उसके बाद का हमने पूरा प्रोसेस देखा कि लीफ तक कैसे पहुंचता है। और लीफ में पहुंचने के बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर लीफ लेते हैं, राइट। लीफ में पहुंचने के बाद क्या होता है, जो भी फोटोसिंथेसिस और बाकी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो परफॉर्म होती है, और उसके बाद ट्रांसपीरेशन होता है। तो ऐसे ये कंबाइन देखा था हमने, राइट, कि पहले मिनरल्स आ रहे हैं, फिर वाटर आ रहा है, और फिर मिनरल्स का हमने रोल प्ले कर दिया था, वहां पर रोल बता दिया था कि क्या रोल है। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि जो वाटर है उसका क्या होने वाला, ट्रांसपीरेशन, जो इसके पहले हमने देखा ट्रांसपीरेशन का जो टॉपिक है उसमें हमने देखा कि वाटर का आगे जो जर्नी है वो कैसे जा रहा है, और वो लीफ तक पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, वो सब कुछ हमने देखा, राइट। वैसे ही अभी हम रूट प्रेशर में मिनरल्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसे वहां पर मेन कंसिडरेशन में वाटर को लिया था, वैसे ही यहाँ पर मिनरल्स को लेने वाले हैं, राइट। सो अब रूट प्रेशर में हो क्या रहा है वो सारी चीजें हम देखेंगे, राइट। सो अब डायग्राम को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, राइट। डायग्राम को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि पहले रूट प्रेशर होता है, फिर ट्रांसपीरेशन होता है, ये सारी चीजें, ये एरोज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये सारी चीजें हम अभी डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं और डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं थ्रू द राइटर। ओके, सो देखो, रूट प्रेशर अगर उसके पूरे प्रोसेस को देखा जाए, राइट, अगर उसके पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाए कि उसमें से एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उसमें से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो बेसिकली क्या निकलेगा कंक्लूजन कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओके, ये उसका बेसिक डेफिनेशन बन सकता है, एक सिंपल वाला, कि अगर तुम उसको एब्जॉर्ब करते हो कि ऑब्जर्वेशन
पावर में डालते हो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली पूरे रूट प्रेशर के प्रोसेस में हो क्या रहा है। तो रूट प्रेशर एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा प्रोसेस है, सॉरी टॉपिक नहीं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर एंड मिनरल्स, राइट, जिसमें वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओके, अब रूट प्रेशर ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा टॉपिक है नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, मतलब उसका इतना कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका इतना कुछ है नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका कोई फंक्शन नहीं है। ओके, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, रूट प्रेशर का भी प्लांट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है जिसके थ्रू आगे सारी प्रोसेसेस हो सकते हैं। इसमें हम हार्डनेस के बारे में बोल रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट है वगैरह, तो ये बड़ा ही इजी, शॉर्ट एंड सिंपल सा टॉपिक है उस एरिया से बोल रहा हूँ, इस एरिया से नहीं कि इसमें क्या रोल है इसका, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के डेवलपमेंट में एंड मेंटेनेंस में। हम उस नजरिए से नहीं बोल रहे, इस नजरिए से बोल रहे हैं कि ये सिंपल टॉपिक है या डिफिकल्ट टॉपिक है। सो ये बहुत ही इजी, सिंपल एंड बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, राइट। सो इसमें इतना ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ हम मिनरल्स के बारे में देखने वाले कि मिनरल्स आते कैसे हैं, राइट। जैसे मैंने आपको ब्रीफली बताया था पहले भी इंट्रोडक्शन में कि मिनरल्स एनर्जी यूज होके आते हैं ओके रूट्स में, और फिर वाटर ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है ऑस्मोसिस, राइट। वही ये जो छोटा सा चीज मैंने एक स्टेटमेंट में बोला है वही हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले, राइट। सो अब देखो स्टार्ट करते हैं। रूट प्रेशर क्या है कि एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, जो मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो देखो अभी वाटर एंड मिनरल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके रखो, राइट। सो देखो मिनरल्स and water, or you can say water and minerals are only substances which are to be supplied to the plant through transport and other CO2 and other materials by air। अब देखो जो भी हमने स्टार्टिंग से ओके लाइफ प्रोसेस के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे उसमें हमको पता चलता है कि CO2 एंड जो अदर मटेरियल्स हैं, जो भी आपको पता होगा कि मतलब हमने डिस्कशन में लाए थे, जो अदर मटेरियल्स हैं जो प्लांट के मेंटेनेंस में एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, ओके जैसे CO2 और बाकी के मटेरियल्स हो गए। तो ये मेजॉरिटी में मेजॉरली कहाँ से आते हैं, वो आते हैं एनवायरमेंट से, एयर से, राइट। बट ये जो दो सब्सटेंसेस हैं या जो ये जो दो चीजें हैं दैट इज वाटर एंड मिनरल, ये एयर से मिलेगा। वाटर एयर से मिलने वाला है क्या? नहीं। ओके, एयर से वाटर नहीं मिलेगा। सो वाटर कहाँ से आता है? वी कैन से जो हम पूरा प्रोसेस देख रहे हैं तो वो कहाँ से हो रहा है? अंडरग्राउंड से हो रहा है, दैट इज सॉइल से आ रहा है, राइट। सो मेजॉरली जो मिनरल्स एंड वाटर है ये कहाँ से आ रहा है? सॉइल से आ रहा है। सो ये ऐसे दो सब्सटेंसेस हैं, और यू कैन से सब्सटेंसेस नहीं लेते हम, ये ऐसे दो चीजें हैं वाटर एंड मिनरल जो एयर से नहीं आ सकते, राइट। तो ये एक ही तरीका है इसको यहां तक पहुंचाने का, मेजॉरली एक ही तरीका है, दैट इज इसको सप्लाई करना। ओके, इसको सप्लाई करना, इसका सप्लाई करना प्लांट में थ्रू ट्रांसपोर्ट। ओके, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना, जैसे कि हमने ह्यूमन बीइंग्स में भी देखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल थिंग्स, राइट। कैसे ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स में अलग अलग टॉपिक्स देखे हमने, ब्लड वेसल्स एंड ह्यूमन हार्ट और ये सारी चीजें देखी, राइट। तो वैसे ही ओके यहाँ पर बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है बताने की कोशिश क्या कर रहा है, दैट इज जो CO2 और बाकी के मटेरियल्स हैं जो प्लांट के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में काम आते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो एयर से आ जाते हैं। बट ये जो दो चीजें हैं वाटर और मिनरल, ये एयर से नहीं आ सकते, राइट। ये एनवायरमेंट से या एयर से, बेसिकली हम बोले तो एयर से नहीं आ सकते। तो ये जो दो सब्सटेंसेस हैं इसका एक ही मेजर तरीका है, दैट इज इसको प्लांट में सप्लाई करना थ्रू ट्रांसपोर्ट, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना और इसको सप्लाई करना इन द प्लांट। ओके, इस तरीके से ये दोनों सब्सटेंसेस और ये दोनों चीजें आती हैं वाटर एंड मिनरल इनटू द प्लांट। ओके, अब ये कैसे आती है ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके पहले ये इसके आने के तरीके क्या हैं, जैसे कि हमने देखा था जो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स है उसमें कुछ टॉपिक्स थे जिसमें हम वे 1 वे 2 दे रहे थे, राइट, कि इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी आ रहा है, राइट। सो उसी तरीके से जो मिनरल्स हैं वो भी प्लांट में दो मेथड से आते हैं, दो तरीकों से आते हैं।
पहला वाला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा वाला है इनडायरेक्ट मेथड। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं देयर आर द मेथड्स ऑफ एब्जॉर्बिंग मिनरल्स। जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि हम रूट प्रेशर में मेन कंसिडरेशन किसको लेने वाले हैं, मिनरल्स को। ओके, सो मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग मिनरल्स, तो दो मेथड्स हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ओके, सो अब डायरेक्ट मेथड की तरफ आते हैं, राइट, डायरेक्ट मेथड की तरफ आते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि देखो प्लांट अपना यहाँ पर एनर्जी खर्च करता है, ओके, एटीपी जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लांट्स रूट्स, मतलब जो प्लांट के रूट्स है, दे टेक अप और एब्जॉर्ब, ओके, मींस वो ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसको, मिनरल्स, फर्स्ट मिनरल्स, राइट, यूजिंग एनर्जी। मतलब सबसे पहले किसको ले रहे हो, मिनरल्स को ले रहे हैं। ओके, सबसे पहले किसको लिया, मिनरल्स को लिया। कैसे लिया, एनर्जी को यूज करके। मतलब ये डायरेक्ट मेथड क्यों बोल रहे हैं इसको हम, ऐसे इनडायरेक्टली कहीं से नहीं आ रहा। ओके, ये डायरेक्टली एनर्जी यूज कर रहे हैं, ओके, अपनी एनर्जी गवा रहे हैं और फिर वहां से मिनरल्स को ले रहे हैं। डायरेक्ट है, एनर्जी यूज किया और मिनरल्स को ले लिया। सो ये यहाँ पर वही बता रहा है, राइट। क्या हुआ, प्लांट के रूट्स जो है उन्होंने ये मिनरल्स को सबसे पहले एब्जॉर्ब किया। कैसे, बाय यूजिंग द एनर्जी। ओके, एनर्जी यूज किया और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ऑब्वियस चीजें यहाँ पर थे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का, दो चीजों की बात हो रही है, वाटर एंड मिनरल्स। पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद समझते हैं, राइट। आफ्टर एब्जॉर्बिंग मिनरल्स, अब मिनरल्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, राइट। हमने जैसे देखा कि एनर्जी खर्च की और उसके बाद जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ओके, तो एब्जॉर्बेशन के बाद जो एब्जॉर्ब कर चुके हैं मिनरल्स, उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल का वो ऑब्वियसली हाई हो जाएगा। ओके, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा मिनरल का, और जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपैरेटिवली टू द मिनरल्स। मतलब कैसे, मैं समझाता हूं, देखो अब स्टार्टिंग में जब मिनरल्स नहीं थे इसके अंदर, क्या प्लांट के अंदर एनर्जी यूज नहीं की, मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं किया, तब की स्टेट क्या है कि दोनों वाटर एंड मिनरल दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा, सेम है। ओके, अब जैसे ही प्लांट एनर्जी यूज करता है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है तो मिनरल्स का क्या हो जाएगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो जाएगा और इसका डिक्रीज हो जाएगा। चलो कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते, फॉर सिंप्लिसिटी फॉर सम टाइम हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्वांटिटी यूज करते हैं। ओके, कि जो मिनरल्स का क्वांटिटी है जो पहले सेम था, ओके, एनर्जी यूज किया और मिनरल्स आ गए तो इसका क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा प्लांट में और इसका क्वांटिटी कम हो जाएगा एज कंपैरेटिवली टू द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज प्लांट के लिए दोनों ही वाटर और मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी कम हुआ तो प्लांट के लिए सही नहीं है। अब कैसे वो भी समझाऊंगा। देखो ये पॉइंट पहले समझ में आ गया, मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए तो जो कॉन्सेंट्रेशन है किस चीज का, मिनरल्स का, वो इंक्रीज हुआ और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे चल नहीं सकता कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्वांटिटी कम है तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा यूज होगा। तो यहाँ पर ये नोट आता है, ये जो ब्लू में नोट दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज बोथ वाटर एंड मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट।